मिस्टर महेन, आपके चेयरमैन बनने के बाद मुझे कंपनी से कितनी उम्मीदें बंध गई हैं, आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक अच्छा और काबिल चेयरमैन साबित हो सकता हूँ? शीला जी, आप गीता ले आइए, मैं उसे हाथ में रख के सब बातें करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। ना मैं जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं कि तुम्हारी और ऋषभ की दोस्ती कितनी गहरी है और उसके क्या क्या पहलू हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूं, ना ही ये जानना चाहता हूं कि वो तुम्हारी किसी गुनाह में शरीक था या आप नहीं। ये सब कैसा का बातें कर रहे हैं? पुलिस वाले भी ऐसी ही बात करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे त्यागी। जिस दिन मैं अपने हाथ पांव चलाने लगा ना मिस्टर करण, तो तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आसपास नजर नहीं आओगे। इनायत समझो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हारे जैसे लोगों को खैरात में पालने का शौक है और इसी वजह से तुम आज तक यहां पल रहे हो। जिसकी वजह से मल्होत्रा इंडस्ट्री पल रही है वो ना तुम्हारा बाप था और ना ही कोई मल्होत्रा। उस आदमी की 10 लाख की खैरात पर तुम्हारे मल्होत्रा इंडस्ट्री की इमारत खड़ी है। और वैसे भी कॉमरेड बनर्जी की औलादों को यह फलसफा अपनी मां के पेट से सीख के आना चाहिए था कि किसी की मासूम सच्चाई के बारूद से अगर अपने स्वार्थ का हथगोला बनाएंगे तो अपने ही वजूद को मिटा बैठेंगे। यह कभी नहीं हो सकता। मेरा हाथ आपके साथ कभी नहीं मिल सकता। और हाँ, जाने से पहले आपको एक सलाह देना चाहता हूं। ऐसे सपने मत देखा कीजिए जो बाद में चल के आपकी आंख के लिए कंकर बन जाए। अजीब हो गया है सब यहाँ पे। I just don't understand this. जब तक सालों को हाको नहीं कोई काम नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तनख्वाह चाहिए। All of them want to bloody pay all the time. क्या लड़ेंगे, क्या जंग लड़ेंगे हम जब सेनापति सब गधे होते जाएंगे यहाँ पे। Oh no. दलाल को भेजिए। Come in. हेलो करण। हाँ, हाय, आओ। करण क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एक बड़ा अजीब सा एटीट्यूड आ गया है इस ऑफिस में। जब तक धक्का नहीं लगाओ कुछ काम नहीं होता। अपना समझ के कोई कुछ नहीं करेगा, बस नौकरी करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? या मैं कम इन? आइए। टेंडर्स की कॉपी आपको फाइल करने को कहा गया था, वो क्यों नहीं हुआ अब तक? सर वो टेंडर अभी तक भेजा नहीं है। भेजा नहीं है? दिस इज इनक्रेडिबल। दिस इज द हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी मिस्टर दलाल। सर हमारी कंपनी के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें बार बार भी कहा जाए तो भी सही वक्त पर काम नहीं करते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। टाइम पे काम ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। टाइम पे काम होना चाहिए और वो काम आपने करवाना चाहिए। ऑफिशियली ये राइट मेरा नहीं है सर, ये राइट आपका है, रंजना देवी का है। तो ये टेंडर्स आपने जानबूझ के नहीं भेजे। डू आई टेक इट दैट वे? ये इस बात का रिएक्शन है कि आपको ऑफिस में जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं? सर ये आपके सोचने का नजरिया है, मेरा नहीं। देखिए मिस्टर दलाल, इस तरह के अलग अलग नजरिए होने लगे तो साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। In that case I resign. मैं अभी आपको अपना इस्तीफा भेजता हूं। नहीं मिस्टर दलाल, ऐसी छोटी बातों पर रिजाइन करना गलत है। ये बात छोटी नहीं है। रक्षांदर, इन साहब को अपने नजरिए के हिसाब से फैसला लेने दो। करण, सोल्यूशन निकालने के बजाय तुम प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं फैसला ले चुका हूं। मिस्टर दलाल, अगर आप मुझे थोड़ी मोहलत दें तो मैं आपके कैबिन में आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके।
तुम दोनों को यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हुई है, ये मेरा दिल ही जानता है। इसका मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि हम यहाँ आपसे मिलने आएंगे? सच बात बताओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ मुझे ऐसे लोग देखने आए जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या आप ये सोच सकती हैं कि आपके साथ इतना सब हो जाएगा और हम मिलने तक नहीं आएंगे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? आज तक मल्होत्रा खानदान के साथ जो भी हुआ है ना, मैं उसके मुताबिक ही सोच सकती हूँ ना। तुम तो जानते हो, सब अलग अलग रहते हैं, अपनी दुनिया में बिखरे हुए हैं। और कड़ियाँ अगर जुड़ने लगी तो कहाँ? इस हॉस्पिटल के छत के नीचे। लेकिन आंटी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। देख बेटा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो इज्जत है और मेरे दिल में तुम लोगों के लिए जो प्यार है, अगर मैं एक दूसरे को जाहिर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? निशी को वैसे भी मैं कभी कभी मिलने आती हूँ, तुम लोग मुझे कभी मिलने नहीं आए। हाँ, सॉरी आंटी। सॉरी की बात नहीं बेटा, तुम्हारी ये इज्जत देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सिर्फ 2 बेटे नहीं हैं, बल्कि 2 बेटियां भी। थैंक्स अ लॉट। लेकिन हमें आपसे पहले मिलने आना चाहिए था। और आंटी, आप जानती है कि हम किन किन दौर से गुजरे हैं। पहले पापा मम्मी का डिवोर्स, फिर पापा की शादी, और फिर निशी का बिजनेस ज्वाइन करना। हाँ, देख बेटा, वो 2 बड़े लोग हैं, दे ग्रोन अप्स, वो समझ सकते अपने प्रॉब्लम्स, दे कैन सॉल्व इट। तुम दोनों की जिंदगी में क्या हो रहा है? हाँ? दीदी तो अपनी मेहंदी का लेप तैयार करे बैठी है, बस दुल्हन बनने की देर है। हाँ, और सेहरा बांध के जो दूल्हा आ रहा है उसके कंधे पे काला कोट भी है। क्यों? हाँ, एडवोकेट सुनील जी। बहुत ही काबिल लड़का है, इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ। तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? अब आंटी, वो क्या है कि नीतू के लिए तो लड़के लाइन लगाकर बस इंतजार कर रहे हैं कि नीतू कब अपने दिल का दरवाजा खोले। लेकिन नीतू तो अब बिजनेस में बिजी है। लेकिन एक बात है, ये जो बिजनेस शुरू हुआ है वो सिर्फ नीतू की हिम्मत और हौसले की वजह से शुरू हुआ है। और मुझे यकीन है कि निशी का बिजनेस बहुत कामयाब होगा, और वहाँ महन को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। क्या? पापा को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन? हमें तो इस खुशखबरी का पता ही नहीं था। क्योंकि ये खुशियाँ पहले शीला आंटी के घर मना ली जाती है और फिर खबर बनकर हमारे पास आती है। अब ऐसा ही होगा। काश ये खुशखबरी घर टूटने से पहले आती, तो शायद घर टूटता ही नहीं। माँ, तुम ये, अरे तुम लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। श्वेत लाना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो, गनीमत है, तुम्हें मेरा इंतजार करना जल्दी खलता नहीं। जिसने इतना लंबा इंतजार किया हो उसे कुछ मिनटों का इंतजार कहाँ बुरा लगता होगा। मैं उस दौर को भूल चुकी हूँ, तुम ही हो जो बार बार याद दिलाते हो। नहीं श्वेतलाना, मैं भुला नहीं पाता। जब मैं तुमसे दूर था तो मुझे महसूस नहीं हुआ, और यहां आकर जब मैंने तुम्हारे हालात देखे तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा गुनाह किया मैंने। कुछ साल पहले आ गया होता तो तुम्हें ये सब जुल्म झेलने नहीं पड़ते। मेरे दिल में पिछले दिनों का दर्द कम होता जा रहा है, और फिर पिछले हादसों ने मुझे आगे देखकर जीना सिखा दिया है। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? मैंने डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना तय किया है। शायद इस मुकाम पर आकर मैं बिजनेस करना नहीं सोचती, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी के लिए कोई ना कोई बिजनेस तो करना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुमने अपने कंधों पर उठा ली? हाँ, मैं तो किसी जिम्मेदारी को उठाने लायक हूं ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात हो सकती है श्वेतलाना? मेरे पास जो कुछ भी है, अगर तुमने उस पर अपना हक समझा होता तो आज तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं करनी पड़ती। हाँ, ठीक ही है, जिसने तुम्हें 15 साल तक धोखा दिया हो उस पर तुम
दोबारा भरोसा करने की गलती कैसे कर सकते हो? तुम जरा सी बात को दिल से क्यों लगा रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि लोगों के मुझ पर लगाए गए आरोप सही साबित हो? कैसे आरोप? यही कि स्वेटलाना का वजूद केशव मल्होत्रा की वजह से ही है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मुझे अपनी शख्सियत अलग तराशनी होगी। लेकिन हम केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं श्वेतलाना। हाँ, लेकिन उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। और फिर मैंने एक ही आश्रय से जीने की बहुत बड़ी गलती पहले भी की थी। जिंदगी एक सहारे पर नहीं टिकती, हमें और भी सहारे तैयार रखने पड़ेंगे। अगर केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कामयाब हुई तो किस्मत है, अगर नहीं तो कम से कम डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस मेरे साथ रहेगा। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग शाह साहब। अरे अरे तुषार साहब, आप अचानक कैसे आ गए? नहीं, ऐसे ही सोचा चलते चलते आपके दर्शन किए जाए। वैसे तो काम कुछ है नहीं। मुझे आपसे काम है। हाँ तो हुक्म कीजिए। आपके आने से एक बात तो साबित हो गई कि मेरी बहन श्वेतलाना अभी जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। नमस्ते जी। नमस्ते। लेकिन ये क्या कह रही थी? तुषार साहब, मेरी बहन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती है। तो मुश्किल क्या है? जब आपकी मेहरबानी से मैंने इस शहर में बिजनेस जमा लिया तो श्वेतलाना जी के लिए तकलीफ क्या हो सकती है? आप बेशक शुरू कीजिए। क्या बात है निशी, तू खुश नहीं लग रही है? खुश तो हूँ रेनू। लगता है खुशी बड़ी मामूली है, जो आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, एकदम बुझी बुझी सी लग रही है। क्या है कि काम का टेंशन है ना, और फिर थोड़ी बहुत थक भी गई। और तेरा बिजनेस वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तेरा अच्छा कहने से लग नहीं रहा कि कुछ अच्छा चल रहा है। बता ना क्या बात है। रेनू, बहुत मन करता है कि किसी को बताऊं क्या हो रहा है, मैं अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन ऐसा मेरे पास कोई है नहीं। एक तू ही है, लेकिन जब तू आती है तो ऐसा लगता है कि तू मेरा मजाक उड़ाने आई है। कैसी बातें करती है निशी। देख, एक वक्त पर हम दोनों की कुछ अलग अलग मजबूरियां थी जिससे हम एक दूसरे से दूर होते चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती फिर से वही रूप अख्तियार कर ले जो पहले था। असल में मुझे भी एक दोस्त की उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुझे। तो फिर ठीक है, बैठ और सुन ले। मेरा बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। क्यों? बिजनेस ठीक क्यों नहीं चल रहा? ले देकर मेरे पास सिर्फ एक महन के घर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे नए सिरे से डिज़ाइन करने के लिए। बाकी सब तो बातचीत चल रही है, पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा निशी। सब कुछ ठीक होने के आसार नजर नहीं आते रेनू। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई मिल नहीं रहा और उसके ऊपर ये ऑफिस के खर्चे सर पे चढ़े जा रहे हैं। लेकिन तुझे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिल रहे? मैंने इस दौरान एक चीज़ रियलाइज़ किया है, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ना डिज़ाइनिंग का सेंस इतना ज़रूरी नहीं जितना कि पब्लिसिटी। तो फिर तू पब्लिसिटी कर, क्यों नहीं करती? इतनी आसान बात नहीं है यार, इट्स अ विशियस सर्कल। अब देख, पैसों की प्रॉब्लम ऑलरेडी मुझे हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं 2-4 पार्टीज देकर कुछ लोगों से जान पहचान बढ़ाऊं, उनको बताऊं कि भाई मैं अब इंटीरियर डेकोरेटर बन गई हूँ और उस तरह से पब्लिसिटी करूँगी। अगर समझ लो पार्टी देने के बाद, पैसा खर्चा करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो? निशी, मैंने सुना है ड्रीम इंटरनेशनल होटल वाले अपने होटल का डेकर बदलना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने टेंडर्स मंगाए हैं। तो एक बार मेरे साथ चलकर होटल तो देख ले और फिर अपना टेंडर भेज दे। रेनू, ये तो कमाल हो जाएगा। अरे अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो कहने को तो रहेगा कि हमने एक 5 स्टार होटल डेकोरेट किया है, बहुत नाम हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक गुमनाम इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। निशी, जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने टेंडर सिर्फ एस्टैब्लिश डिज़ाइनर से ही नहीं मंगवाए हैं, कोई भी टेंडर भेज सकता है। ठीक है, तू अगर कहती है तो फिर ट्राई कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी दारू जरूर टिकाई है, लेकिन बहुत जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। दरवाजा खुला रखना, दरवाजा
हाय हाय आलू। खुशखबरियां तो तू यहाँ आकर सैकड़ों सुना चुका है। तेरी जिंदगी का मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे धेले भर की नौकरी पल्ले है नहीं और यहाँ आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। अरे डींगे नहीं हाँक रहा सुनीता, मैं आज ऐसी खबर लाया हूँ कि तू सुनेगी तो मुझ पे नाज करेगी। तेरे बस में कुछ नहीं है शंकर। शाम को बैठे बैठे बड़े बड़े ख्वाब देखता है, फिर शेख चिल्ली की तरह खुश होता है और फिर कहीं जाके दारू पी के आता है। सुन, तेरा मिजाज जो है ना आजकल कुछ खराब होता जा रहा है। मैं जब भी कुछ पकाने के लिए खड़ा होता हूँ तो आके ठंडा ठंडा पानी मेरे चूल्हे पे मारती है, मेरे अंदर की सारी गर्मी ठंडी हो जाती है। हट। सपने देखना छोड़ दे शंकर। कल सुबह जब ये नशा उतर जाएगा ना तो कहीं जाके नई नौकरी ढूंढ ले। तेरे बस में सिर्फ ड्राइवरी है और तू वही कर। हाँ ड्राइवरी, हाँ ड्राइवरी, ड्राइवरी मुझे जितनी करनी थी मैं कर ली सुनीता। देख पकड़, अब तो मैं ऐसा जुगाड़ फिट कर रहा हूँ कि जो अपने साहब है ना ये मेरे को तरक्की दे देंगे, अपना खास आदमी बना देंगे, समझे? ये तेरे नए साहब कौन है? अरे वही अपने करण साहब, समझी कि नहीं? मैं उनको ऐसी खबर दे के आ रहा हूँ ना कि अगर वो मेरे साहब नहीं होते तो मेरे पैर छू लेते। कैसी हो तुम दोनों? We fine, how are you? तुम्हारे भैया वैसे के वैसे ही हैं। दुखों से वही दोस्ती, सुखों से वही फासले। तुम लोग बैठो, मैं बाद में आ जाऊँ। नहीं भैया, आप बैठो। हम काफी देर से बैठे हुए हैं, बस अब हम निकलने ही वाले थे। तुम लोग बहुत दिनों के बाद आई हो, बैठ रहे थोड़ी देर के लिए। ऋषभ बाद में आ जाएगा। हम दोबारा आएंगे आंटी। यहाँ भी और आपके घर भी। प्रॉमिस। और वैसे भी लगता है कि ऋषभ भैया को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। We'll see you again. बाय बाय। Take get well soon. Thank you. बाय 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 भैया। बाय। अगर तुम मेरे साथ झगड़ा करने आए हो तो वापस चले जाओ। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सुरों में क्यों बात करती हो? क्या कभी नॉर्मली सीधे मुंह बात नहीं कर सकती मेरे साथ? क्योंकि सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तुमने देखा किस अंदाज से तुम इस कमरे में घुसे थे? वो बेचारी लड़कियां घबरा गई, चली गई हैं। अपनी माँ से मिले कोई ऐसे आता है? आता है। अगर किसी बेटे के साथ नाइंसाफी होती है तो आता है। मैंने तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफी की है? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े फैसलों में क्या आप मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझती? अरे राय तो दूर की बात है, फैसला हो जाने के बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्म तक नहीं करता। तुम महन को चेयरमैन बनाए जाने की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं उसी अहम फैसले की बात कर रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर आप लोगों ने इतना अहम फैसला ले कैसे लिया? तुम्हें मेरे हर बात में गलती ढूंढने की आदत हो गई। ये आपकी गलती है और ये बात आप जानती हैं। ये ना मेरी गलती है ना किसी और की गलती है। पिछले एजीएम की मीटिंग में तुम्ही ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ धो दिया था, रिजाइन कर दिया था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। दिस इज प्योरली योर डिसीजन। कितनी आसानी से आप मेरे फैसलों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ लिया करती हैं। रंजना देवी, मेरा फैसला सिर्फ इतना था कि मैं कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में दखल नहीं दिया करूंगा। लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मैं आज भी कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर हूं, इसलिए बगैर मेरी इजाजत या जानकारी के कंपनी का चेयरमैन नहीं चुना जा सकता। डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई फैसला लेना पड़े। बात इमरजेंसी की नहीं है रंजना देवी, हालात से फायदा उठाने की है। ये करण बखूबी जानता है और शायद आपको भी सिखा चुका है। लेकिन रंजना देवी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर मेरा इतना हक बनता है कि मैं जब चाहूं करण को ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक सकता हूं। इस वक्त मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने लाडले से कह दीजिएगा कि मेरी कंपनी पर कब्जा करने की हसरतों के घोड़ों पर लगाम डालकर रखे, वरना उन्हीं घोड़ों के टापों के नीचे कुचल कर रह जाएगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर
क्या जीते ही क्या हारे, दिन छोटा